अच्छा सर, फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात आई हो कि आपने पॉलिटिक्स में नहीं आना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है आप और ऑफिसर हैं, और फिर एकदम पॉलिटिक्स, फैमिली की तरफ से कैसा पॉइंट था? फैमिली को ज़्यादा खुश नहीं थी। अच्छा वो लग रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत नाखुश थी, क्योंकि जिस सर्विस में मैं था और जो मेरी उम्र थी, मैंने फेडरल सेक्रेटरी भी होना था, मैंने हो सकता है चीफ सेक्रेटरी हुआ था, तो वो एक बादशाही की नौकरी है ना, और पॉलिटिक्स तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। फेवरेट मुल्क कौन सा है जहाँ पे आप जाना पसंद? पाकिस्तान के अलावा जी। एक्चुअली ये भी ज़रा मुश्किल सवाल है, बट हॉलीडे के लिए आई एंजॉय थाईलैंड। अच्छा। हाँ, मैं कई दफ़ा हॉलीडे पे गया हूँ थाईलैंड में। अभी पिछले समर भी हम सब बच्चे सारे 14-15 दिन के लिए गए थे। नज़दीक भी है ना, ज़रा नज़दीक है, वीज़ा शीज़ा मिल जाता है, और ज़्यादा टाइम मैं किसी फॉरेन कंट्री में रहा हूँ तो मैं 4 साल अमेरिका में रहा हूँ। अच्छा, वो तो कॉस्मोपॉलिटन लाइफ, तो वो एक मुझे काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है अमेरिका में, क्योंकि मैं इतनी देर रहा वहाँ पे और अच्छे माहौल में रहा, यूनिवर्सिटीज़ में रहा, बाकी चीज़ों में, तो इसलिए वो भी मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। और अमेरिका के अंदर सब कुछ है, पहाड़ भी है, दरिया भी है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, मतलब ऑल काइंड्स है ना जी। हम आ चुके हैं यहाँ पे, आपके दोस्तों की गेट टुगेदर है, ब्रंच है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब हैं, इन्होंने होस्ट किया है ब्रंच अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए। सो जरा बताइए कि संडे के संडे ऐसा होता है? जी, बस संडे के संडे होता है। अच्छा है, जरा सब लोग, सर्दियाँ भी है ना, जरा सोचा कि सबको बुला लें, और अच्छा एक सब दोस्त इकट्ठे हो गए सारे, काफी आपके जाने पहचाने चेहरे भी हैं सारे। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक सर। और कैसा लग रहा है, आप हर हफ्ते यहाँ पे आके मीटिंग करते हैं? हाँ, संडे के दिन एम्प्टी है तो सारे यार दोस्त इकट्ठे हो। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, तो कह सकती हूँ ना, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। तो शफकत साहब के बारे में एक दो लाइनें एज ए पॉलिटिशियन आपको कैसे बड़े लगते मुश्किल हैं? सवाल पूछते हैं लोग, बड़े मुश्किल सवाल, बड़ी मुश्किल जगह पे मैंने आके। सबसे आसान सवाल पूछा है। is one very easy to access and very easy to get along. Really? दो चीजें आपने पूछी हैं, दोनों चीजें मैंने आपको। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, यहाँ पे सारे आप गेट टुगेदर कर रहे हैं इस वक्त, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एज एन एनालिस्ट, एंकर पर्सन भी है और मीडिया के पर्सन भी है, तो आप इधर आके यहाँ पे क्या बातें करते हैं, पर्सनल या वैसी? यहाँ पे सारा यहाँ सब सियासी बातें हो रही है। अच्छा, शफकत साहब की पर्सनैलिटी के बारे में, शफकत महमूद साहब की शख्सियत के बारे में। शफकत महमूद जो है अब तक 10 पार्टियां बदल चुके हैं, 10 पेशे बदल चुके हैं। अब मुझे पता नहीं कि इसके बाद उनका 11वां पेशा क्या होगा, ये आप जाके उनसे पूछ लें। अभी तो वो पीटीआई में है। अभी पीटीआई में है, देखिए अब क्या होता है। थैंक यू। जी, महमल सरफराज के साथ है और जर्नलिस्ट हैं, इनको आपने टीवी पे देखा है। अच्छा, यहाँ पे शफकत साहब की शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं हम। सो एज अ पर्सन आप कैसा देखती हैं और एज पॉलिटिशियन कैसा देखती हैं आप उन्हें? देखिए, मैं इनकी स्टूडेंट थी 98 में, ये मुझे कॉलेज में मेरे ये टीचर थे, उस्ताद थे, तो उस वक्त से मैं इनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट भी इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें पढ़ाते होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था इनकी क्लासेस में। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक भी हुआ और हिस्ट्री जो काफ़ी सारी पता चली, वो शफकत साहब इज़ अ वेरी गुड टीचर। थैंक यू सो वेरी मच। हमने यहाँ मज़े की, गपशप की, अब चलते हैं हम। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, इस वक्त हम शफकत महमूद साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑफिस में हैं, गार्डन टाउन में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आप एज अ यूथ पीटीआई को कहाँ देखते हैं? आप समझते हैं कि बीइंग अ यूथ आपने इसको सपोर्ट किया, आप जा रहे हैं, आपके
ख्वाहिशात के मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं? देखें, एक हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है नीतीश कुमार की। उन्होंने जो सूबा बिहार है उसको टर्न अराउंड कर दिया 5 सालों के अंदर, जिसकी ग्रोथ थी 2%, 5 सालों में उसकी ग्रोथ को 13% पे ले गए। और उनसे किसी ने पूछा कि आपने कैसे टर्न अराउंड किया, तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ 4 काम किए थे। एक, मैंने अपनी एजुकेशन बेहतर कर दी सूबे की। दूसरा, मैंने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, तो पुलिस ने क्रिमिनल्स को हंट करना शुरू कर दिया। तीसरा, मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। और चौथा, मैंने अपने जुडिशल सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जब हम पीटीआई को केपीके में देखते हैं तो खुशी ये होती है कि पीटीआई उस ट्रैक पे है जो एग्जांपल दुनिया ने फॉलो करके जहाँ तक, जैसे सिंगापुर की एग्जांपल है, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग किया, सिंगापुर स्ट्रॉन्ग हो गया। पीएस पार्टी मीटिंग के बाद शफकत साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि खारजा पॉलिसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अब खारजा पॉलिसी कैसी जा रही है, इसको कैसे बेहतर करेंगे? खारजा पॉलिसी की बुनियाद वो होनी चाहिए कि जो आपके मुल्क की बेहतरी के लिए हो। सो आपने अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और आपने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देनी है। सही। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए कि सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो अगर आपका मुल्क में आउटसाइड इंटरफेरेंस होती है तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। चाइनीज सदर आ रहे थे, अरबों का नुकसान हो गया। वो मतलब मैं क्या कहूँ कि हम डी चौक में बैठे हैं, उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशंस को नुकसान हो गया। ये तो मज़ाक़ खेज़ बातें हैं, लेकिन ये है कि इनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको सही तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया। वो यही तो कहते, धरने की वजह से हम बिजी रहे थे, इसी वजह से हम वो आपस में लड़ाइयों की वजह से बिजी रहते हैं, धरने में कुछ नहीं किया उनका। तो सर हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? अभी इसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर के लिए पार्टी, हमारा जो लाहौर का पीटीआई का ऑफिस है वहाँ जाएंगे, वहाँ पीटीआई के प्रेसिडेंट को मिलेंगे, कुछ लोगों को मिलेंगे और उसके बाद फिर हम एक हल्के में जाएंगे, वहाँ एक इवेंट करेंगे। ठीक है सर। जी व्यूअर्स, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं पीटीआई के मेंबर्स हैं ये सारे, और ये सारी एक गेट टुगेदर है और यहाँ पे भी मीटिंग है शफकत साहब की और खवातीन और यूथ और सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं यहाँ की मीटिंग। कमाल की बात यह है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने कल ये फैसला किया कि ये दावत करनी है और माशाल्लाह इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग आ गए और ये तहरीक इंसाफ की और आपकी कामयाबी है। आप बताइए शफकत साहब के बारे में। मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, कोई कौमी या सूबाई असम्बली का मेंबर कभी हमारे पास नहीं आया। मुस्लिम लीग नून पीपी कुछ भी नहीं जी, ना होने के बराबर है। अच्छा। मैं आज खुश हूँ कि आज हम पाकिस्तान में महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज पाकिस्तान में सियासत हमें नजर आ रही है। एक मसरूफ सियासतदान के फुर्सत के लम्हात कैसे होते हैं? अभी शफकत महमूद साहब बैठे हैं अपने कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ और उनसे बात करेंगे लाइटर मोड में। मुझे ये बताइए कि आप जब बचपन की अम्मी, आपकी वालिदा साहिबा ने कहा कि शरारती बहुत है, अब उन्होंने तो शरारती अब गिनवाते तो ज़रा मैंने कहा आपसे भी एक आधी शरारत पूछ लो जो खुद भी याद हो, आपने सोचते हो आप और आप सोचते हो कि ये शरारत मैंने की थी, ये मेरे बच्चों में आ गई है, कोई ऐसी शरारत? कॉलेज के ज़माने में कई दफ़ा मैं एक हॉस्टल में रहता था जिनका जो कि क्रिश्चियन मिशनरी चलाते थे। अच्छा। तो उनको तंग करने के लिए हम क्रैकर चला देते थे, कुछ इस किस्म की चीज़ कर देते थे। अच्छा। कोई इतनी खुशी नहीं होती याद करके। हम जरा बात करते हैं पहले आप। शहजाद हैं मेरे कज़न। अच्छा, आप बचपन में इनके साथ खेलते थे? बचपन में मेरे तो बड़े भाई हैं, हम तो बड़ा डरते बहुत थे। छोटे इनको हम खिलाते थे। हम तो बड़ा डरते थे। आप मानेंगे नहीं लेकिन मैंने इनको उठा के फिरता था। अब नहीं उठा सकते। अब मुश्किल है। अच्छा आमिर साहब, ये बताइए कि बचपन में आपको एक इंस्पिरेशन भी होती है और बड़े भाई का रोब भी होता है। अब रोब इनका ज्यादा था या बहुत ज्यादा शफकत करने वाले भाई थे जिनसे आप मजाक भी कर लेते थे? मजाक तो खैर बचपन में तो हम सोच भी नहीं सकते थे इनसे मजाक करने का।
मजाक अब कर लेते हैं। अच्छा बचपन में क्या इम्प्रेशन था? बचपन में क्योंकि बहुत सीनियर बहुत बड़े हमारे से, तो खौफ और हर तरफ वो से एक ही ज्यादा सदा निकल रही है, बहुत बड़े हैं मुझसे। शफकत महमूद साहब, जिनका नाम शफकत है और वो खौफ और खतर से भरे हुए हैं। अच्छा शफकत साहब, एक बात कि जब हुकूमत आ गई और हुकूमत आने के बाद अगर इमरान खान साहब को बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन करना पड़े कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो फिर आपको लगता है इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? कई दफ़ा दिल करता है कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं नहीं हम। अच्छा। हमारी अपनी ख्वाहिश होती है कई दफ़ा कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इजी हो जाए। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जब वो अपने जहन में एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़। क्या बात है। अब हम आपके दोस्त को मिलने जाएंगे। जी जी, आइए चले चलते हैं। आइए।